हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेद्वारा स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों मैं रोशन सिंह, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। आज के वीडियो हम लोग सिर्फ रोल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम क्या है? रोल्स थ्योरम। क्या नाम है? रोल्स थ्योरम। जो आप लोग को ऑलरेडी सुनिए, जो आप लोग को ऑलरेडी जानना है, आप लोग को ऑलरेडी पढ़ना है एक्सरसाइज कितना 5.5 में। कहां पढ़ना है एक्सरसाइज कितना? सॉरी 5.8 में। कहां पढ़ना है एक्सरसाइज 5.8 में? एक्सरसाइज 5.8 में। एक्सरसाइज क्या 5.8 में आपको जानना है, उसका नाम है रोल्स थ्योरम। क्या नाम है? रोल्स थ्योरम। इसका नाम है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम एंड क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू, इसका नाम है रोल्स थ्योरम। एंड क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू क्या है? थ्योरम। आपको इतना जानना है रोल्स थ्योरम और किसके बारे में, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? रोल्स थ्योरम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आज का जो हमारा क्लास है उस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? रोल्स थ्योरम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रोल्स थ्योरम के बारे में, न कि मीन वैल्यू। और रोल्स थ्योरम आज कंप्लीट करेंगे तो अगले क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर साल एग्जाम में यहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आवे करता है। नहीं आता ऐसा कोई बात नहीं, हर साल आता ही है, रूल्स से आवे या मीन वैल्यू से आवे, लेकिन ज्यादा रिपीटेड करता है रोल्स थ्योरम से ही आता है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रोल्स थ्योरम के बारे में। सुनिए अब रोल्स थ्योरम में कहता क्या है, रोल्स थ्योरम में होता क्या और कहता क्या है। जैसे दोस्तों आज का मेरा क्लास है 5.8। क्या नाम है? 5.8। इसका नाम क्या है? रोल्स थ्योरम। क्या नाम है? रोल्स। इसका नाम क्या है? रोल्स थ्योरम। इसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है इसका? रोल्स थ्योरम। रोल्स इसका नाम है क्या? रोल्स थ्योरम। सुनिए रोल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है, रोल्स थ्योरम में करना क्या है। रोल्स थ्योरम में कोई ना कोई फंक्शन होगा ना, वह फंक्शन जो होगा ना वो डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल ए और बी में। सर क्या बोल रहे हैं? रोल्स थ्योरम में कोई ना कोई फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा, कहां? क्लोज इंटरवल ए और बी में। सुनिए जैसे मान लिखते हैं लेट, बहुत इसको यूज करिएगा, बहुत एंटीबायोटिक चीज लिख रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग परेशान रहते हैं रोल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में। अब बचपन से थ्योरम रट के आप आए हैं 9th 10th 11th 12th 9th 10th में, लेकिन यहाँ पे आपको आगे थ्योरम सिखा रहे हैं। लेट एफ इज अ फंक्शन। लेट एफ इज अ क्या है? फंक्शन। फंक्शन देन इट इज डिफाइंड। इट इज डिफाइंड। लेट इट इज क्या? डिफाइंड इन ए और बी में। कोई ना कोई फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा कहां? ए और बी में। मतलब रोल्स थ्योरम होने के लिए क्वेश्चन में एगो बात दे रहा है कि दो गो बात? तो दो गो बात। एगो क्या? फंक्शन। एगो क्या दे रहेगा? फंक्शन। और उस फंक्शन जो कहां हुआ वो डिफाइंड रहेगा किसी इंटरवल में। वो इंटरवल क्या हो? क्लोज इंटरवल ए और बी। और इंटरवल आपको आना चाहिए दोस्तों, ऐसे इंटरवल होता है 4, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे इंटरवल के बारे में बता दो। देखिए एगो होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है ना दोस्तों वो ऐसा होता है, मतलब बरकी ब्रैकेट। एक होता है क्या? ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। इंटरवल होता है 4। ऐसे हम पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी तो हम बताएंगे भी, और सेट में बताए भी होंगे। एक ये होता है क्या? ओपन इंटरवल। एक ऐसा का होता है, दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। और एक का नाम क्या है? क्लोज ओपन। क्या है? क्लोज ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल। ये सब चीज आपको आना चाहिए। क्लोज ओपन इंटरवल इसका मतलब पता है क्या? पहले बंद अब बाद में खुलल। पहले बंद अब बाद में खुलल, इसी को बोलते हैं क्या? क्लोज इंटरवल। अब सुनिए लास्ट अगला है एक बार का नाम क्या है? ओपन क्लोज। क्या नाम है? ओपन क्लोज। एक बार रिवाइज करवा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओपन क्लोज इंटरवल। सुनिए पहले ओपन अब बाद में बंद, पहले खुला अब बाद में बंद, इसी को यही इंटरवल है। ये इंटरवल आना चाहिए। तो पहले क्या लिखे? इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज। ये सब चीज आपको बता चुके हैं, आप इसको एक बार घर पे जाकर प्रयास कर लीजिएगा।
और प्रयास करने के बाद क्या बोले, सेट में पढ़ाए भी होंगे, चाहे सेट का वीडियो देखिएगा जो अपलोडेड है उसमें पढ़ाएंगे इंटरवल, याद रखिएगा। चलिए, लेट एफ इज ए रियल नंबर, लेट एफ डी टी डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए और बी। उसका पहला दिखाना क्या है, पहला कंडीशन, फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाइए। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाइए। फंक्शन को क्या दिखाइए, कंटिन्यूअस दिखाइए। फंक्शन को क्या दिखाइए, कंटिन्यूअस, यहाँ लिख भी दिए हैं। फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाइए, पता है ऑन क्या दिखाना है, क्लोज इंटरवल कहाँ, ए और बी में। फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाइए क्लोज इंटरवल ए और बी में। दूसरा नंबर याद रखिएगा, ये सब कंडीशन है। फंक्शन को ना डिफरेंशिएबल दिखाइए, फंक्शन को ना डिफरेंशिएबल दिखाइए, फंक्शन को ना डिफरेंशिएबल दिखाइए। कहाँ, तो ओपन इंटरवल ए और बी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है ना सर, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी दिखाइए। क्या दिखाइए, एफ ए बराबर एफ बी। 3 काम बता दिए। सबसे पहले बोलिए फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है क्लोज इंटरवल, सॉरी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है क्लोज इंटरवल ए और बी में, फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है ओपन इंटरवल ए और बी में, और एफ ए बराबर क्या एफ बी। बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत लोग इसमें रहते हैं परेशान। नाम है थ्योरम, 9th 10th में थ्योरम पढ़ते हैं तो याद कर लेते, लेकिन यहाँ याद नहीं करना। अगर याद करिएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फंक्शन को क्या कंटिन्यूअस दिखाना है क्लोज इंटरवल ए और बी। इसीलिए हमारे चैनल पे वेद द्वारा स्मार्ट लर्निंग पर हमारे एक छोटा भाई सूरज सर हैं, वो पढ़ाते हैं सेम थ्योरम, ताकि बच्चों को याद करना नहीं पड़े। देखिए दोस्तों, हमारे वेद द्वारा जो ये स्मार्ट लर्निंग ऐप है ना, तो दुनिया से हटके डिस्टिंक्ट है। आप इसको देखिएगा, आप इसमें 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का वो वीडियो मिलेगा। देखिए हर टीचर यहाँ पे डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते हैं, बहुत सारे बुक्स से ऑब्जर्वेशन करके, जो बुक में आसान भाषा में दिया हुआ नहीं है। बुक में तो पूरा का पूरा चिट्ठा भर दिया है। रोल्स थ्योरम के नाम से 5 पन्ना है। अरे भाई, तो 5 पन्ना थ्योरम याद रखिएगा तो एग्जाम में क्या पन्ना में लिखिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन अगर लिखता कि बच्चों को दिक्कत ना हो। जिस दिन आपको दिक्कत हो जाएगा ना, उस दिन हम किस लिए रहेंगे भाई। आप ही को आसान भाषा में सिखाने के लिए हम लोग का काम है। और वेद द्वारा एकेडमी का ये क्या है, सफलता की नई उड़ान। जानते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना है, बिल्कुल आसान भाषा में। ध्यान दीजिए, एफ ए बराबर क्या है, एफ बी कर लिए, इतना कर लिए। उसके बाद नाउ क्या होगा, नाउ देखिए, नाउ एफ डेरिवेटिव एक्स बराबर 0। नाउ एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, 0। उसके बाद एफ डेरिवेटिव एक्स का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो क्या करेंगे, देन करने के बाद देन वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लिखे, वैल्यू ऑफ क्या, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का जो मान आएगा ना, वो जो होगा ए और बी के बीच में होना चाहिए। बस इतना ही थ्योरम को ऑब्जर्वेशन करके लिखे हैं। सर बड़ा शॉर्ट में मार दिया, शॉर्ट नहीं मारे भाई, देखिएगा तब ना। लैंग्वेज आसान करता कि आपको दिक्कत नहीं हुई, शॉर्ट है। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो मतलब रोल्स थ्योरम जो होगा ना सर, उसमें क्या क्या बात दिया रहेगा। रोल्स थ्योरम जो होगा, रोल्स थ्योरम में 2 कंडीशन दिया रहेगा। एक कंडीशन जो होगा ना, क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, और वो फंक्शन जो होगा डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल ए और बी में। पकड़ लिए बात को, कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, वो फंक्शन डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल कहाँ, ए और बी में। और उसके बाद उस फंक्शन को उस इंटरवल में दिखाना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। पहला बात पकड़िएगा, उस फंक्शन को उस इंटरवल में दिखाना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर उस फंक्शन को उसी इंटरवल के ओपन में दिखाना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। फिर एफ ए बराबर क्या दिखाना है, एफ बी। एफ ए कहने का मतलब क्या पता है ना, मतलब ये क्लोज इंटरवल का जो ये होता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी। फर्स्ट लेटर को बोलते हैं, सेकंड वाला क्या बोलते हैं, बी। उसके बाद नाउ एफ डेरिवेटिव एक्स का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। यदि 0 के बराबर कर लीजिएगा, 0 के बराबर करने के बाद एक्स का जो वैल्यू है ना, वो ए और बी के बीच में आना चाहिए। एक क्वेश्चन जस्ट करवाते हैं, सुनिए बस इतना बात ध्यान में आ गया। फिर से बोलते हैं, सर क्या बोल रहे हैं। रोल्स थ्योरम का दोस्तों मतलब ही होता है कि रोल्स थ्योरम में कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा। वह फंक्शन जो होगा ना, डिफाइंड कहाँ है, ये भी क्वेश्चन में 2 बात दिया रहेगा। एक फंक्शन दिया रहेगा और फंक्शन डिफाइंड कहाँ है। तो डिफाइंड कहाँ है, क्लोज इंटरवल ए और बी में। अब यहाँ एक जगह 1 2 3 4 कुछ भी नंबर दे देगा ना, हम यहाँ क्वांटिटी लिखा, कुछ भी नंबर दे देगा, उस नंबर को, उस फंक्शन को, वो फंक्शन जो उस नंबर में क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। डिफाइंड मतलब उसी के अंदर का कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगा।
अब सुनिए, उसके बाद फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है क्लोज इंटरवल ए और बी में, फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है ओपन इंटरवल ए और बी में, एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है। नाउ एफ डेरिवेटिव एक्स का मान जो 0 आएगा ना, और हल करने के बाद एक्स का वैल्यू सी आएगा, वो ए और बी के बीच में आएगा। एफ डेरिवेटिव एक्स बराबर 0, थोड़ा इसको बढ़ाई देते हैं। एफ डेरिवेटिव छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, जैसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम। दोस्तों एग्जाम में 5 नंबर का आता है और बच्चा परेशान रहता है। अगर आपको परेशानी करना पड़े तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, बोले ना, परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, ऐसा टेक्निक लेकर आए हैं। वेरीफाई क्या है? रोल्स थ्योरम। वेयर वेरीफाई रोल्स थ्योरम वेयर एफ एक्स जो मेरे पास है वो क्या है सर? एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना है 2x, एक्स स्क्वायर वेरीफाई कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x इन इंटरवल कहाँ से कहाँ? -2 से लेके कहाँ तक है? 2 तक। क्वेश्चन समझ गए? मतलब पता है ये फंक्शन जो है कहाँ डिफाइंड है? -2 से लेकर कहाँ 2 में। इसको दिखाना है क्लोज इन, ये डिफरेंशियल। एक बात थोड़ा आपको और लिख लेते हैं, यही पे बैके में लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं। एक बात थोड़ा आप लोग को और लिख देते हैं, इसी पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं। बैक सुनिए, यहाँ पे लिखते हैं ओनली, कंटिन्यूटी वाला याद करवा रहे हैं, ओनली पोलिनोमियल फंक्शन, ओनली नोट लिखवा रहे हैं, नोट है ये सब, ओनली पोलिनोमियल फंक्शन, ओनली पोलिनोमियल फंक्शन, ओनली पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज क्या है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, 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 ओनली पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल एवरी पॉइंट। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा क्या होगा? सॉरी, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी क्या होगा? होगा। जैसे इसको आप बता भी चुके हैं, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा ऑल एवरी पॉइंट। लेकिन 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 चलिए एक नोट और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन लेकिन ओनली, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, इसको GF ना समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ना वो कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसका अगर आप पढ़ाएंगे भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस। आर क्या होता है? नॉट कंटिन्यूअस। मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो थ्योरम का मतलब क्या होता है? जहां पे गलती हो गया ना वहीं पर नॉट वेरीफाई लिख देना। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम करना है। अब मान लीजिए ये फंक्शन जो है कौन फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial function, is a polynomial function, then it is polynomial function, then it is continuous, then it is continuous and then continuous, then it is continuous and differentiable, then it is continuous and क्या? differentiable, then it is continuous and differentiable at all every point। अरे भाई ये साइन किसका है पता है ना? ये साइन है ऑल एवरी का। किसका है? ऑल एवरी का। जब ये ऑल एवरी पॉइंट पे जब डिसकंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या -2 से लेकर 2 तक नहीं है? है सर। जब सब पर है तो -2 और 2 पर हो, मतलब यहाँ तक डिफरेंस, मतलब किसका हो गया? डिफरेंशिएबल का काम हो गया और कंटिन्यूअस का काम हो गया। इसे जस्ट बताए हैं। यहाँ किसका काम करना है भाई? देखो यहाँ पे किसका काम करना है? कंटिन्यूअस का भी काम हो गया, कंटिन्यूअस का भी काम हो गया, कंटिन्यूअस का भी काम हो गया और डिफरेंशिएबल का भी काम हो गया। अब कहाँ करना है? एफ ए बराबर एफ बी। क्या करना है अब करना है क्या? एफ ए बराबर क्या? आप देखिए ध्यान, अब करना है क्या? एफ ए बराबर एफ बी। अब करना है एफ ए बराबर क्या? एफ बी। सुनिए बचपन में पढ़े होंगे
एफ ए, जहां जहां ए है तहां तहां -2 है। क्या है? -2 है। जहां जहां बी है तहां तहां कथी है? जल्दी बोलिए। जहां जहां बी है तहां क्या है? 2 है। जहां जहां बी है तहां क्या है? 2 है। 2 है। अब मान ना रख दीजिए, रखिए सर, क्या होगा बोलिए? x² + 2x कितना है? तो लिखिएगा बुआ, x² मतलब -2k² अब प्लस क्या होगा? 2 × -2। यहां देखिए क्या होगा? 2k² अब प्लस क्या होगा? 2 × -2। समझे? अब कीजिए 4 अब -4, अरे भाई 4 - 4 0 बराबर 0। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अरे भाई तो यह रखना है, a का वैल्यू 2 है, यहाँ a का वैल्यू कितना है? -2। अब b का वैल्यू कितना है? 2। अब फंक्शन में, तो फंक्शन क्या है? x² + 2x। जानते हैं कि जहां जहां x है तहां -2 रख दिए। अब f बराबर क्या होगा? ab। उसके बाद और जानते हैं ना क्या? उसके बाद नाउ, उसके बाद क्या? नाउ f डेरिवेटिव x बराबर 0। रूल बताए हैं ना, सब चीज बताए हुए हैं। तीसरा स्टेप क्या है? नाउ f डेरिवेटिव x बराबर 0। और हल करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा a और b के बीच में आना चाहिए। अब सुनिए, f डेरिवेटिव x बोलिए, फंक्शन क्या है बोलिए तो? x² + 2x का डिफरेंशिएट कीजिए, तो x² का 2x प्लस 2 × 1 बराबर 0। आ गया ना भाई? तो 2x बराबर क्या होगा? 2 क्या होगा? -2 ना होगा हो, -2 हो गया। तो x का मान कितना हो गया? -1। अरे भाई x का मान जो -1 होगा, क्या -2 और 2 के बीच में है कि ना? हाँ सर है। कैसे है? देखना लीजिए, यहाँ मान लीजिए -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2। क्या रे भाई इतना इतना के बीच में ना -1 है? हाँ सर है। तो बिलोंग्स कर रहा है, तो लिखेंगे वेरीफाई। क्या लिखेंगे? वेरीफाई रोल्स थ्योरम। बस इतना ही बात आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ बराबर, यहाँ आता 10 है, यहाँ आता 0, यहाँ बराबर नहीं होता, तो यहीं लिख देते नॉट वेरीफाई रोल्स थ्योरम। जहां गलती हो गया वहीं हो गया नॉट वेरीफाई। समझे? तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। बस यही रोल्स थ्योरम है। कल इस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाएंगे, उसका एक क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको आ गया। बस 3 बात, फंक्शन में कंटिन्यूअस दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, एफ बराबर ए बी दिखाना है, और एफ डेरिवेटिव एक्स का मान 0 के बराबर जो है ना, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में आना चाहिए। दोस्तों इतना बात समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप पढ़ रहे होंगे मन से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। और अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयरो कर दीजिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं। शेयर कर दिया। जहां दिक्कत होगा तहां कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं कब? अगले वीडियो में। अगर पूरा वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ना आपको बेद्वारा एकेडमिक ऐप मिलेगा। उस ऐप पे मेरा बहुत सारा वीडियो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट एनसीईआरटी किताब का, क्वेश्चन बैंक्स का, मॉडल सेट का भरा पड़ा मिलेगा। वहाँ से परचेज करिए, आप पूरा पढ़िए और एग्जाम में बेहतर समय से नंबर लाइए। थैंक यू वेरी मच।